ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি লিমিটেড আধুনিকীকরণ শুরু হতে চলেছে। এই প্রসঙ্গে বার্নপুর কন্ট্রাক্টস অ্যাসোসিয়েশন তাদের ব্যবসায়ের বিকাশের জন্য সেভিয়াল পদক্ষেপ নিয়েছে। সমিতি নিয়োগ করেছে নতুন চেয়ারম্যান ও প্রেসিডেন্ট। নতুন চেয়ারম্যান পি.কে. ঠাকুর ও প্রেসিডেন্ট সৈয়দ এম.ডি. ইমতিয়াজ। নতুন গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ঠিকাদারদের পাশাপাশি ঠিকাদার কর্মীদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন। তারা ঘোষণা করে যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে এবং যদি কোনো ঠিকাদার কর্মীরা তার জীবন হারায় তবে শ্রমিক পরিবারের জন্য 20 লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে। ঠিকাদার অ্যাসোসিয়েশন 5টি ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে একটি সমাজ গঠন করেছে এবং ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি লিমিটেডের কমপ্লেক্স একটি অফিস প্রতিষ্ঠা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট সৈয়দ এম.ডি. ইমতিয়াজ ঘোষণা করেছেন যে তিনি ঠিকাদারদের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করবেন, পাশাপাশি কাজ করবেন। आईएसपी में एक्सपेंशन आने वाला है, शायद आ ही चुका है। तो इस एक्सपेंशन में हम बार्नपुर एसोसिएशन चूक नहीं कर सकते। बार्नपुर एसोसिएशन का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि इस एक्सपेंशन को अच्छा से हम लोग यूटिलाइज करें, ताकि हमारा यहाँ जो सन ऑफ द सॉइल है, यहाँ का जो लड़के लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मेंबर्स हैं, अपना वो खुशी खुशी काम कर पाए, काम कर सके और अपना क्रेडिबिलिटी और बढ़ाएं। हम चाहते हैं कि वहां पीछे से लेकर मुझ तक जितना कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जितना मेंबर्स हैं, सबका पास काम होना चाहिए। और ये सब सोचकर हम लोग कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन मिलकर अपना जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, कमेटी में हम लोग डिस्कस किया है और हम लोग कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हम लोग किए हैं। आप सबको जानकर खुशी होंगे कि हमारा जो प्रेसिडेंट मिस्टर पी.के. ठाकुर पिछला 30-35 साल से हमारा एसोसिएशन का जोड़ें बनकर है। हम सब ठीक किया है कि मिस्टर पी.के. ठाकुर साहब को हम लोग चेयरमैन करेंगे। वो प्रेसिडेंट से चेयरमैन बनेंगे और ये एक्सपेंशन और सारे चीज देखकर हम लोग ये डिसाइड किया कलेक्टिवली और ये रिक्वेस्ट किया है इम्तियाज भाई को कि इम्तियाज भाई हमारा प्रेसिडेंट बने। हम चाहते हैं कि इम्तियाज भाई हमारा एसोसिएशन के साथ बहुत अच्छा से जुड़े रहें, ताकि हम उनका भी बहुत सारे सपोर्ट हेल्प हमको मिलते रहेगा। तो जोरदार तालियां इम्तियाज भाई के लिए। हम बारी बारी मिस्टर पी.के. ठाकुर, इम्तियाज भाई सबको हम लोग गुजारिश करेंगे कि वो आकर कुछ बोले, लेकिन अभी नहीं। हमारा कुछ फॉर्मेलिटीज है, जैसे हम मीटिंग शुरू करने से पहले मीटिंग का एक दस्तूर होता है कि मीटिंग का अध्यक्ष कैसे करे, कौन करे। इसके लिए हम मिस्टर पी आगे आपने मुझे खड़ा किया और मैं कितना बोल पाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट टाइम है, कितना बोल पाऊंगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन एक चीज का वादा करता हूँ कि आप लोग के लिए कुछ तो करूंगा। और आज इस जगह पे प्रेसिडेंट के पोस्ट पे मुझे सुदीप ठाकुर जी ने, पी.के. ठाकुर जी ने, मदन अंकल ने रिक्वेस्ट किया कि पी.के. ठाकुर जी का उम्र हो गया है, सामने मॉडर्नाइजेशन है, इसमें ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा, उतना टाइम वो दे नहीं पाएंगे, तो आप वो रिक्वेस्ट करते कि आप इस पोस्ट में आए, तो ही मैं आया। और जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के लिए इतना कर पाऊं, मैनेजमेंट से बात करके, सभी से बात करके कितना कर पाऊंगा। ये आने वाला वक्त बताएगा कि मैं कितना कर पाता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने आज तक किसी से कुछ लिया नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी का काम छीन लिया, किसी से इतना साल में किसी का काम छीन लिया। जो मेरा कैपेबिलिटी था उसी हिसाब से मैंने काम लिया, मैंने कभी किसी का काम छीना नहीं। मैं काम करने पे ज्यादा ही होता कि मेरा लोकल है, जैसे मेरा आधार है, जैसे मेरे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है, जैसे
सभी लोग जितने भी मेंबर्स हैं और भी जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं सबको मैं एक ही जगह लाके खड़ा करता हूँ, चाहे छोटे कॉन्ट्रैक्टर हो चाहे बड़े कॉन्ट्रैक्टर। मैं यही कोशिश करना चाहता हूँ कि इतने बड़े मॉडर्नाइजेशन अभी सामने हम लोग आने वाला है और ये लास्ट मॉडर्नाइजेशन होगा, फिर और मौका नहीं मिलेगा। तो इस मॉडर्नाइजेशन से काम करने के लिए, इससे लड़ने के लिए, इससे जीतने के लिए सबसे पहले कि आपस में जितने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं छोटे बड़े सबको अपना रिलेशन अच्छा रखना पड़ेगा। कोई कंट्रोवर्सी ऐसा ना हो कि आपस में हम लोग लड़े, इसका फायदा अदर्स लोग ना उठाए। ये पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ करके देखते हैं हम लोग एसोसिएशन किस तरह हम लोग आगे जाते हैं, किस तरह हम लोग मेहनत करते हैं। लेकिन ये अगर ये यूनिटी अगर टूट गया, ये हम लोगों का यूनिटी अगर टूट गया तो ये यूनिटी में सभी लोग चाहेंगे बाहर के कॉन्ट्रैक्टर के ऐसा कुछ करें कि आपस में यूनिटी टूट जाए, तब हम लोग का हार होगा। अगर हम लोग एकजुट रहेंगे तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम लोग कोई हरा नहीं पाए। रहा सवाल काम का जॉब बहुत सारा है, तो उनके बारे में तो सुदीप ठाकुर जी ने बताया, बहुत सारा सिस्टम है। मैं 2-3 चीज खरीद मैं बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे अभी मैंने सुना कि कोई इलेक्ट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्टर्स है, ठीक है, आज वो लोग खुद जॉब बांटते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है, और हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि उसमें इंटरफेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं कि फनपुर एसोसिएशन में एक कॉन्ट्रैक्टर एक एसोसिएशन हो। इसलिए कल होकर के अगर आप हमारे एसोसिएशन में रहेंगे, मजबूती से रहेंगे, तो कल होकर आपका जॉब में कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग सब आपके साथ खड़े होंगे। आप अगर अलग अपना एक कमेटी बनाएंगे, अलग एक सिस्टम बनाएंगे, तो आप कमजोर हो जाएंगे, हम भी कमजोर हो जाएंगे। तो हम यही चाहते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अंदर में सभी लोग रहे। इससे गारंटी हम देते हैं कि हम आज तक इतना साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम कभी भी अपने लिए बहुत कम सोचा। अगर हमने अपने लिए सोचता तो मैं बहुत पैसा वाला आदमी होता, बहुत आगे रहता, बहुत आगे रहता। लेकिन मैं जितना कमाता हूँ उसका 70-30% मैं तो चेंज ही कर देता हूँ। तो मुझे पैसे का शौक नहीं है। अब इस पोस्ट में आने के बाद तो गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आप लोग के लिए कुछ कर पाऊंगा। ये मेरा शौक भी है कि मैं आप लोग के लिए करूं। और मैंने बता दिया इलेक्ट्रिकल वाला मीटर। और एक जिसमें चीज है कि जैसे बहुत बाहर के लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर लोग काम करते हैं, आते हैं, करते हैं, लोकल से काम कराते हैं और पैसा नहीं देते। मुझे पता है बाहर के लोग काम करते हैं, हमारे लोग भी काम करते हैं, बिल देते हैं, बाहर के लोग चले जाते हैं। तो उसका ध्यान हम लोग का एसोसिएशन रखेगा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर बाहर का जो भी बड़ा कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में जो हम लोग काम करते हैं उसका पैसा ना फंसे, उसका भी दायित्व हम लोग लेंगे। लेकिन आप जानकारी दे करके एसोसिएशन में जानकारी दे करके काम कीजिए। इसका काम मुझे मिल रहा है, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो जानकारी दे देने से क्या हम लोग आपको गाइड कर पाएंगे कि नहीं यहाँ पे आप काम करो, ये कंपनी ठीक है, इससे बात हो गया, हम लोग बात करेंगे कि आपका पैसा फंसेगा नहीं। लेकिन गलत डिसीजन लेकर के चुपचाप से कहीं से टीका निकाले आप फंसेगा भी, फिर आपका रहेगा, मेरा नहीं हो। और टाउन का भी जो हम लोग एसोसिएशन कॉन्ट्रैक्टर है उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आइए और हम लोग के साथ दीजिए। ये डिसीजन मैंने वहां बैठ के लिया कि बहुत से लोग यहाँ पे, बहुत सारे मेंबर्स हैं हम लोगों के, ठीक है ना। मैं यही इसमें कुछ बाहर के भी मेंबर्स हैं, मैं यही वो तो मैं बैठ में डिसाइड करूंगा। मैं सुनील ठाकुर जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एक बार फिर से कमेटी बनाइए, फिर से मेंबरशिप लीजिए। फिर मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे मेंबर्स में कौन कौन यहाँ के हैं, कौन कौन है, ये मैं जानना चाहता हूँ कि मेंबर्स फिर से एक बार हम लोग फॉर्म फिलअप करके रिन्यूअल करेंगे, सब अपना मेंबरशिप फिर से देंगे। वो मेरा जानकारी होगा, क्योंकि अभी से जो होगा ये जिम्मेदारी मेरा होगा। इसलिए मैं अपना नजर से देखूंगा कौन कौन मेंबर्स है, कहाँ के हैं, कितना कैपेबिलिटी है, ये सब जानकारी मुझे होना चाहिए। नहीं तो फिर कल होकर के आप लोग बोलेंगे कि मैं इस पोस्ट पे बैठ के मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गलत किया, तो वो मैं होने नहीं दूंगा। और सुनील ठाकुर ने बोला, लेकिन मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हाँ इतना बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं आप लोगों का साथ दूंगा।
और कौन काम कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा, ये मंच पे नहीं, मैं हम पर्सनली अलग अलग बैठ करके हम कैसे लोकल आदमी को ज्यादा से ज्यादा काम दिला पाए, मैनेजमेंट से बात करके कर पाए, चाहे जिस तरह लोकल आदमी को कितना हम कर पाए, ये मैं सोचूंगा। आप इशारा में समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, वक्त आएगा तो बताऊँ। यूनिटी अगर अच्छा है हम लोग जीतेंगे, यूनिटी अगर टूटेगा हम लोग हारेंगे।